नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पैरों के तलवों में होने वाली जलन के विषय में। तो ये जलन वैसे तो गर्मी और सर्दी के मौसम में अधिकतर होती है, पर ये जलन जो है कभी कभी किसी भी मौसम में हो जाती है। इस जलन का कारण बहुत से हो सकते हैं। कुछ शरीर में कमियों के कारण भी ये जलन हो जाती है, जैसे कि कैल्शियम, विटामिन्स की कमी के कारण। जनरली नॉर्मल रूटीन चेकअप आप करवाना ज़रूरी है। यूरिक एसिड हुआ, कैल्शियम हुआ, विटामिन की जांचें हुई। ये जलन डायबिटीज़ और बीपी के पेशेंट जो है उनमें भी संभवतः पाई जा सकती है। अगर आपको डायबिटीज़ और बीपी की समस्या है तो ये जलन के लिए आपको डायबिटीज़ और बीपी की मेडिसिन लेना आवश्यक होगा। इस जलन को मेडिकल भाषा में और डॉक्टरी की भाषा में बर्निंग फीट सिंड्रोम बोला जाता है। इसके हम कुछ घरेलू उपाय आपको बताएंगे जिनसे आप इससे निजात पा सकते हैं। साथ ही कुछ होम्योपैथी मेडिसिन आपको मैं बता रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख कर दे रहा हूँ, जिससे आप इन मेडिसिन को परचेज कर सकते हैं किसी भी मेडिकल स्टोर से और इनका उपयोग करके पैर के तलवों की जलन से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। इन दवाओं का सेवन आपको कुछ समय तक करना होगा, उसके बाद ही ये अपना काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि एक दो बार आपने दवा ली और इससे तुरंत ही आराम मिल जाएगा। कुछ समय तक जिस तरीके से होम्योपैथी मेडिसिन का उपयोग करना चाहिए उस तरह आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपको इसमें आराम मिलेगा। पैर के तलवों के जलन के विषय में सबसे पहली मेडिसिन आती है आपके होम्योपैथी में सल्फर। सल्फर का प्रयोग आप तब कर सकते हैं जब आपके पैरों में जलन जो है दाएं से बाईं ओर जा रही हो, यानी कि आपके पैरों में जो जलन है पहले दाएं पैर में हो रही है और उसके बाद बाएं पैर की तरफ जा रही है, तो आप सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही यदि पैर में खुजली है, पैर में पसीना आता है, रात्रि के समय जलन ज़्यादा होती है, तो सल्फर 30 पोटेंसी में आप दिन में 3 बार एक एक बूंद का प्रयोग करें। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। सल्फर के पेशेंट को रात्रि के समय जलन ज़्यादा होती है। दूसरी मेडिसिन आती है यहाँ पर आपकी जो है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब का प्रयोग आप तब करें जब आपको लगता है कि आपके पैर रात्रि में ठंडे हो जाते हैं, ठीक है, गर्म नहीं है, ठंडे हो जाते हैं और उनमें जलन होती है, खुली हवा में उनको राहत महसूस होती है, तो आप कैलकेरिया कार्ब का प्रयोग करें। तीसरी मेडिसिन जो यहाँ पर आती है वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम में जलन बाईं ओर अधिक होती है दाईं ओर की अपेक्षा। दाईं ओर जलन नहीं मिल सकती, बाईं ओर अगर अधिक है तो लाइकोपोडियम का प्रयोग करें। लाइकोपोडियम के में जलन होगी, बदबू होगी, पसीना होगा। इसके साथ ही उसको पैरों को खुला रखने से उसकी जलन बढ़ रही है, उसको आराम नहीं मिल रहा है खुले रखने पर, वहाँ पर आप लाइकोपोडियम का प्रयोग कर सकते हैं 30 पोटेंसी में। अगली मेडिसिन आपकी आती है मेडोराइनम। मेडोराइनम में जो पैर के तलवों की जलन है वो कहीं ना कहीं यौन संचारित रोगों के कारण उत्पन्न होती है, जैसे कि किसी को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज से पहले पास्ट में वो ग्रसित था, गोनोरिया, सिफिलिस, इस टाइप की कोई बीमारी, और उसको एंटीबायोटिक दवाओं या मरकरी के प्रयोग जो एलोपैथिक दवाओं में किए जाते हैं उनके प्रयोग करके उस बीमारी को दबा दिया गया। उसके बाद यदि किसी व्यक्ति को पैर के तलवों में जलन जैसी समस्या उत्पन्न हो रही है, रात्रि के समय समस्या ज़्यादा उत्पन्न होती है, तो आप वहाँ पर मेडोराइनम का प्रयोग कर सकते हैं। अगली मेडिसिन आपकी यहाँ पर आती है मेडोराइनम के बाद में साइलिशिया। साइलिशिया का प्रयोग आप पैर के तलवे के जलन में तब करें जब बदबू, पसीना तो पैर के तलवों में है ही, साथ ही कहीं ना कहीं एथलीट फुट यानी कि जो दाद जैसी समस्या पैरों में है
इन्फेक्शन नज़र आ रहा है तो वहाँ पर आप साइलिसिया का प्रयोग कर सकते हैं। नेट्रम कार्ब। नेट्रम कार्ब होम्योपैथी की ऐसी मेडिसिन है जिसमें पैर के तलवों में जलन चलते समय ज़्यादा महसूस होती है, सुन्नपन झंझनाहट भी महसूस हो रही है, तो वहाँ पर नेट्रम कार्ब का प्रयोग किया जा सकता है। याद रखें, चलते समय यदि भी जलन महसूस होती है तब। आर्निका का प्रयोग भी पैर में सूजन जलन झंझनाहट के प्रयोग में किया जा सकता है। इसमें भी आपको जलन महसूस होगी और वहाँ पर आर्निका का प्रयोग भी अच्छा रिजल्ट आपको देगा। आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम का प्रयोग आप तब करें जब पैर छूने पर तो ठंडे महसूस हो रहे हैं, लेकिन पैर के तलवों में स्किन के नीचे उसे गर्म महसूस हो रहा है और उसको ठंडक से आराम मिल रहा है, सिकाई से उसको आराम मिल रहा है, वहाँ पे भी आप आर्सेनिक एल्बम का प्रयोग कर सकते हैं। आर्सेनिक एल्बम में लाल चकत्ते स्किन पर रेडनेस टाइप के सिम्टम दिखाई दे सकते हैं। 30 पोटेंसी में इन दवाओं का प्रयोग करें। दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम 30 पोटेंसी में 1-1 बूंद इन दवाओं का प्रयोग करें। तो ये तो हो गई हमारी होम्योपैथी दवाएं। होम्योपैथी दवाओं के साथ साथ हम आपको कुछ घरेलू उपाय बता रहे हैं जिनका प्रयोग आप करके इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो सामान्य सी बात है कि एक्सरसाइज वगैरह आप जरूर करें ताकि ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो। अपने पैरों की एक्सरसाइज पर ध्यान दें, ये समस्या उससे भी जल्दी ठीक हो सकती है। दूसरा है पानी। आप अच्छा वर्कआउट करने के साथ ही दिन भर पानी का भी विशेष ध्यान रखें। दिन में आपको पानी की पर्याप्त मात्रा लेना जरूरी है। यदि आप अच्छे से दिन भर पानी पी रहे हैं तो भी ये समस्या आपको कम होगी। हल्दी का प्रयोग अपने भोजन में और नॉर्मली पानी में डालकर 1-8 बार दिन में इसका सेवन करना स्टार्ट करें, इससे भी आपको बहुत लाभ होंगे। एलोवेरा व कपूर और नारियल का तेल, इनका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। एलोवेरा का प्रयोग आप तलवों में कर सकते हैं, लगा सकते हैं, इससे राहत मिलेगी। कपूर को नारियल के तेल में डालकर आप पैर के तलवों में लगा सकते हैं, इससे भी आपको जलन में लाभ मिलेगा। इसके साथ ही एक बहुत पुराना और रामबाण इलाज आपको बता रहा हूँ। पानी में सेंधा नमक को डाल लें और अपने पैरों को 10-20 मिनट उस पानी में डालकर रखें। ये प्रयोग आप ठंडी और गर्मी दोनों मौसम में कर सकते हैं। यदि आप ठंडों में ये प्रयोग कर रहे हैं तो पानी को गर्म कर लें और थोड़े गर्म पानी में नमक डालकर, सेंधा नमक डालकर पैरों को डालकर रखें। और यदि आप गर्मी में इसका प्रयोग कर रहे हैं तो पानी ठंडा प्रयोग कर सकते हैं मौसम अनुसार। सेंधा नमक के प्रयोग जो गर्म पानी में आप कर रहे हैं, इसके साथ ही नमक के प्रयोग के साथ ही यदि आपको लगता है कि पैरों में कोई फंगल इन्फेक्शन है, कुछ इरप्शन, कुछ निशान, घाव और दाग जैसे कुछ भी आपको नज़र आते हैं, तो गर्म पानी में सेंधा नमक के अलावा आप सिरका भी डालकर उसमें उस पानी में पैर डालकर बैठ सकते हैं। सिरका जो है एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ का काम करता है और आपको फंगस से बचाकर आपको पैर को इन्फेक्शन से बचा सकता है, ठीक कर सकता है। ये प्रयोग आप करें और मेरे को बताएं कि इन प्रयोगों से आपको कितना लाभ हुआ। कमेंट बॉक्स में आकर मेरे को बिल्कुल इस विषय में अवगत कराएं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें ताकि बहुत से लोगों तक ये जानकारी सर्कुलेट हो सके। तो दोस्तों, ये वीडियो मेरा बेटा परफ्यूम के रिव्यू के बारे में। नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो मेरा बेटा परफ्यूम के रिव्यू